चैप्टर 1. सो आवर चैप्टर 1 इज़ द माउस मर्चेंट. माउस यानी कि चूहा, मर्चेंट यानी कि व्यापारी. In this story you will read that how a man became a rich man with the help of his knowledge and the advice of the royal advisor. Now let's read this story. इस कहानी में आप जानेंगे कि किस तरह से एक आदमी अमीर बन जाता है अपनी नॉलेज यानी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान की मदद से, और एक एडवाइस ऑफ द रॉयल एडवाइज़र, और एक सलाह, एडवाइस यानी कि सलाह जो कि उसे किसी शाही सलाहकार ने दी थी. Once a man picked up a dead mouse. Hearing the royal advisor's remark that he could make a fortune out of it. पॉज करो. एक बार क्या होता है, एक आदमी को एक मरा हुआ चूहा मिलता है और वो एक रॉयल एडवाइज़र यानी कि शाही सलाहकार की सलाह को मानकर उस चूहे को, मरे हुए चूहे को बेच देता है. He sold it to a shopkeeper who wanted it for his cat in exchange for a copper coin. वो जो मरा हुआ चूहा था वो एक शॉपकीपर को यानी दुकानदार को बेच देता है, जिसको वो चूहा अपनी बिल्ली के लिए चाहिए था, बदले में एक कॉपर कॉइन के यानी कि तांबे के सिक्के के बदले में उसको वो चूहा बेच देता है. The man bought some cakes with the coin and sold them to some flower pickers for a good price. और उसके बाद जो आदमी था जिसने वो चूहा बेचा था, जिसको चूहा मरा हुआ मिला था, उसने उन कॉपर से कॉइन्स की मदद से, उन तांबे के सिक्कों से कुछ केक्स खरीदे, और केक्स खरीदने के बाद उसने उन केक्स को कुछ फूल तोड़ने वालों को अच्छे दाम में बेच दिए. He bought more cakes with the money and sold them. और फिर उस आदमी ने जो पैसे उसे मिले फ्लावर पिकर से, अच्छा प्राइस जो मिला, अच्छा दाम जो मिला, उसने उन पैसों से कुछ और केक्स भी खरीद के बेच दिए. He kept doing that until he had made enough money to open a sweet shop. और वो ऐसा लगातार करता रहा जब तक कि उसके पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो गया जितने में वो एक स्वीट शॉप यानी कि मिठाई की दुकान खोल सके. The sweet shop did good business and the man was able to buy a gold ring set with a ruby. और जो उसकी स्वीट शॉप की दुकान थी, स्वीट शॉप का उसका कारोबार था, मिठाई की दुकान का जो उसका कारोबार चल रहा था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था, और उसके पास उसके मदद से, मतलब उस दुकान के ज़रिए उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वो एक सोने की अंगूठी खरीद सकता था जिसमें रूबी लगा हुआ हो. रूबी नाम का एक हीरा जो होता है वो उस सोने की अंगूठी में लगा हो. He sold the ring to a merchant from a distant land for a huge sum of money. और फिर वो क्या करता है, उस अंगूठी को, उस सोने की अंगूठी जिसमें कि रूबी जड़ा हुआ था, वो एक मर्चेंट यानी कि व्यापारी को बेच देता है बहुत बड़े पैसों में, मतलब बहुत ज़्यादा पैसों की अमाउंट में. Then he gifted the royal advisor 1,000 gold coins as a mark of gratitude. और उसके बाद जो वो आदमी था उसने उस रॉयल एडवाइज़र को जाके 1,000 गोल्ड कॉइन्स यानी कि 1,000 सोने के सिक्के जाकर दिए उसके आभार के रूप में. मतलब उसकी जो उसने सलाह दी थी उसको, उस सलाह के मदद से उसने आज अपना ये मुकाम हासिल किया था, इसलिए उसका आभार जताते हुए, उसको शुक्रिया अदा करते हुए उसे वो 1,000 सोने के सिक्के दिए. Seeing now hard working the man was, the royal advisor gave his daughter in marriage to man. और उसके बाद वो जो एडवाइज़र था, रॉयल एडवाइज़र, उसने देखा कि कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, तो उसने क्या कर दिया, अपने बेटी की शादी उस आदमी से करवा दी. He was now the son-in-law of the advisor. अब वो जो आदमी था वो अब उस एडवाइज़र का यानी सलाहकार का सन-इन-लॉ यानी कि दामाद बन चुका था. After the royal advisor's death, the king appointed the man as the next royal advisor and he no longer remained an ordinary man. और रॉयल एडवाइज़र की मौत के बाद, उसके मर जाने के बाद जो राजा था उसने उस आदमी को ही क्या बना
दिया, रॉयल एडवाइज़र बना दिया, और वो आदमी अब एक साधारण आदमी ना रहकर बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयां हासिल कर चुका था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका था। सो आपका मोरल ये है, आपको इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि वी शुड ऑलवेज़ वर्क हार्ड, हमें हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत के बिना आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता हासिल होगी।